का परिचय करने जा रहे हैं। रिलेशन यानी कि संबंध। रिलेशन गणित के अंदर जो लिया गया है वो बेसिकली अंग्रेजी के शब्दकोश से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी के शब्दकोश से ही लिया गया है रिलेशन, जिसको हिंदी में संबंध कहते हैं। और संबंध हम यहां पे बताने जा रहे हैं। संबंध के बारे में आप अच्छी तरह चिर परिचित हैं पहले से। जैसे कि आपने x y होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो x का संबंध y से क्या होगा ताकि जो हल निकले वो 12 निकले। तो यही संबंध है। इसी संबंध को लेके आगे गणित के अंदर बढ़ा गया है और 12वीं कक्षा के अंदर इसको उठाया गया है। हालांकि इस रिलेशन यानी संबंध का संबंध आपसे 11वीं कक्षा में ही हो चुका था, लेकिन 11वीं कक्षा को के बच्चे नासमझी से समझना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे रिलेशन, संबंध जो होता है वो किसका होता है। गणित के अंदर संबंध जो है वो दो वस्तुओं का है। किसका है बच्चों? दो वस्तुओं का है, यानी कि या फिर दो मात्राओं का है। ऐसा संबंध जिनके बीच में जो संबंध है वो अनभिज्ञ है, अतुल्य है, जिनके अंदर कोई ना कोई संबंध है, उन्हीं के बीच में हमने इस चीज के बारे में परिचित करना है। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई परिचय होगा। एक्स का वाई के साथ कोई परिचय है तभी आगे बढ़ रही है वो चीज। उसी संबंध को यहां पे पढ़ना है। इनमें वस्तुओं को या मात्राओं को पहचानने के लिए योग्य कोई ना कोई अभिज्ञ संबंध होता है। अभिज्ञ का मतलब पहचानने योग्य कनेक्शन। कनेक्शन कहते हैं जो आजकल बहुत चल रहा है 4G 3G। कनेक्शन और लिंक मतलब ऐसे दो वस्तुएं जिनको आपस में जोड़ा जा सके, जुड़ने उपयुक्त हो, जुड़ने लायक हो, अनभिज्ञ संबंध के हेतु, उसी को संबंध कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की प्रतिक्रिया कर रहा हूं। मान लीजिए ए एक सेट है। सेट को बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं बच्चों? समुच्चय। ए एक समुच्चय है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का, जो एक स्कूल के अंदर है। एक स्कूल के अंदर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक हमने समुच्चय बना दिया है। क्या बना दिया बच्चों? समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। उसी स्कूल के 11वीं कक्षा का विद्यार्थियों का भी हमने एक समुच्चय बना दिया है। क्या बना दिया है? समुच्चय बना दिया है। उसे बोल दिया बी। 11वीं कक्षा के छात्रों का, उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों का एक समुच्चय बना दिया गया है, जिसका समुच्चय 12वीं कक्षा के छात्रों का समुच्चय ए बनाया गया था। समझे? अब ऐसा कैसे, क्यों मैं ऐसा ये उदाहरण क्यों ले रहा हूं? उदाहरण में इसलिए ले रहा हूं बच्चों क्योंकि हम सब ज्यादातर जो आपके पेरेंट्स हैं वो अपने घर के बच्चों को एक ही स्कूल में डालते हैं। एक बड़ा लड़का चला गया बड़ी कक्षा में, छोटा लड़के को भी, छोटी बहना को भी उनकी साथ ही कक्षा में डाल दिया, उनसे छोटी कक्षा के अंदर। एक 12वीं में होगा, एक 11वीं में होगा, और उन्हीं 12वीं बच्चों की कक्षा का अलग समुच्चय बना दिया, 11वीं कक्षा के अलग बच्चों का समुच्चय बना दिया। अब उस समुच्चय के अंदर उनके अंदर एक रिलेशन आ रहा है आर। आर जो है वो किसको दर्शा रहा है? आर दर्शा रहा है संबंध को। आर किसको दर्शा रहा है बच्चों? संबंध को दर्शा रहा है। आर एक संबंध है और ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर, इसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव कहते हैं। अवयव का मतलब होता है तत्व। यह वो तत्व है जो इस संबंध से संबंध रखता है। यह वो तत्व है जो उस संबंध से संबंध रखता है। और यह तत्व के अंदर, यह तत्व जो है, ये जो अवयव बना है इस संबंध के अंदर, यह कहां से आया है? यह इस समुच्चय का, इस समुच्चय से बन के आया है। इस समुच्चय के तत्व रहे होंगे A1, A2, A3, इस प्रकार से। ऐसे B के रहे होंगे, ये भी उसके अवयव हैं। अब इसका अवयव और इसके अवयव के बीच में हम संबंध बना रहे हैं परस्पर, तो संबंध बनके जो अवयव बन के आ रहा है वो ये है। वो बताया गया है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसको बिलोंग करता है, इससे संबंध रखता है। अब ए कह रहा है, ए छोटा ए
वो है भाई है बी का, ए भाई है बी का। तो ये अवयव का संबंध काफी गहन है और यहां पे इन दो समुच्चय का आपस में संबंध बन चुका है। इसी चीज को संबंध कहते आए हैं। संबंध मैं फिर से समझा रहा हूं, अब भाई है बहन है, कैसे बनेगा? जब उनके बीच में पहचानने योग्य कनेक्शन है। पहचानने योग्य कनेक्शन या फिर लिंक या फिर अनभिज्ञ संबंध जब किन्हीं दो वस्तुओं या दो मात्राओं में होता है, उसी समुच्चय को उन तत्वों का क्या कहते हैं बच्चों? संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संबंध कहते हैं। बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के संबंध होते हैं। संबंधों के प्रकार बात करें, खाली संबंध जो आजकल दुनिया रखते ही है, लेकिन हमारे साथ खाली संबंध नहीं है आपका। खाली संबंध को हम एक और बोलते हैं रिक्त संबंध। खाली संबंध को क्या बोला जाता है बच्चों? रिक्त संबंध कहा जाता है। ये रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त का मतलब क्या होता है? जहां कुछ ना हो। खाली मतलब जहां कुछ ना हो। मतलब एक समुच्चय है, उस समुच्चय के तत्व का उसी समुच्चय के दूसरे तत्व के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। एक समुच्चय है, उस समुच्चय का एक हमने अवयव लिया और उसी समुच्चय के दूसरे अवयवों के साथ उसको देखा, कंपेयर किया, तो पता लगा कि एक ही समुच्चय के दो अवयवों, किन्हीं भी दो अवयवों के बीच किसी प्रकार की कोई संबंध नहीं बना हुआ है। जिस प्रकार से जो संबंध का समुच्चय बन के आएगा उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, इस प्रकार के संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है, यानी कि खाली संबंध कहा जाता है। बात समझ में आए बच्चों? वही बात की गई है। अब इसमें एक प्रश्न को लेकर इसको समझाने की प्रक्रिया मैं कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। हालांकि अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं हिंदी में आपके साथ हूं, ध्यान दीजिए। लेट ए मतलब मान लीजिए, मान लीजिए कि ए, जो आपका ए है, वो एक समुच्चय है। किनका समुच्चय है? बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का। लड़कों के विद्यालय होते हैं, लड़कियों के विद्यालय होते हैं। तो लड़कों के विद्यालय का हमने एक समुच्चय बना लिया है। तो उस समुच्चय के अंदर सबके सब क्या होंगे? लड़के ही होंगे। लड़कों के विद्यालय में कौन होगा? लड़के। विद्यार्थी तो वही हुए। बहुत बेहतरीन। तो हमने एक लड़कों के विद्यालय का समुच्चय बना लिया है जिसमें सारे विद्यार्थी आ चुके हैं। उस विद्यालय के कौन आ चुके हैं? सारे विद्यार्थी। तो हमें क्या बताना है? दर्शाइए। शो दैट मतलब दर्शाइए कि एक संबंध बन रहा है आर, बड़ा आर यानी कैपिटल आर जो है वो संबंध बना रहा है। किसका संबंध बना रहा है? ए के साथ। ए का ए में ही संबंध बना रहा है। ए का ए में ही संबंध बना रहा है। किस प्रकार का? ए और बी ये दो तत्व थे, ए का ए के साथ ही संबंध बन रहा है। तो जो ए और बी जो अवयव हैं वो इसी को संबंध रख रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो है ये बना रहा है रिलेशन यानी कि संबंध। बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आगे हम दिखाएंगे संबंध जो बन रहा है आपको इस प्रकार से बन रहा है कि ए बहन है बी की। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए दीदी है बी की। अब सोचने वाली बात यह है, ए जो समुच्चय है वो सब क्या है? लड़के हैं। जब लड़कों के स्कूल में विद्यार्थी सब लड़के होंगे तो क्या वहां पे कोई विद्यार्थी लड़की हो सकती है? भाई हमारे स्कूलों में तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। लड़कों के स्कूल में सिर्फ लड़कों की अनुमति होती है। तो इसी प्रकार से जब हमारा जो सेट ए है उसमें सब क्या है? सब लड़के। तो ए बहन बी की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए के अंदर सब लड़के हैं।
तो इसी वजह से जो R बनेगा उसमें जो अवयव होंगे कुछ होंगे, कोई अवयव नहीं होगा उसमें, वो खाली होगा। इस चिन्ह का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, जीरो, कोई भी अवयव नहीं है वहां पे। मतलब ये जो संबंध बना, ये क्या संबंध बना? खाली। जब कोई अवयव भी नहीं, संबंध खाली। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको खाली संबंध आ गया होगा समझ में। खाली संबंध को समझने के बाद हम दूसरे प्रकार के संबंध की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, जो है आपका यूनिवर्सल संबंध। क्या है बेटा? यूनिवर्सल संबंध, सार्वत्रिक, हर जगह। यूनिवर्सल संबंध यानी कि सार्वत्रिक संबंध कैसे कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध उसे कहते हैं जब एक समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव का हर एक अवयव के साथ संबंध उपस्थित हो। क्या हो बच्चों? संबंध उपस्थित हो। अगर मान लेते हैं एक समुच्चय है, उसमें 10 अवयव हैं और हर एक का सबके साथ संबंध उपस्थित हो रहा है, तो जो उस समुच्चय के जो संबंध बनेगा उस संबंध को बोलेंगे सार्वत्रिक, यानी कि यूनिवर्सल संबंध। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिवर्सल संबंध। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए समझिए, यह प्रश्न आया है फिर से आपके सामने। प्रश्न के द्वारा बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। कैसे कहेगा? देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। आप खुद बोलेंगे कि सर एक प्रश्न और हो जाए। क्यों नहीं होगा? मान लेते हैं कि ए, फिर से हमने ए आ गया यहां पे। ए जो है वो सेट है। सेट हिंदी में समुच्चय। बहुत बढ़िया। समुच्चय है ए। किसका समुच्चय है? फिर से वही बॉयज स्कूल के सभी विद्यार्थियों का, भाई लड़कों के स्कूल के सभी लड़के विद्यार्थियों का समुच्चय बन चुका है ए। ये तो प्रसिद्ध हो चुका है यार, पहले भी कर चुके हैं। अब आर एक संबंध बन रहा है ए में। आर का संबंध समुच्चय ए में ही बन रहा है। क्या संबंध बन रहा है? ए और बी। फिर से समझा दिया है कि ए और बी क्या है? वो अवयव है। और ए और बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? किससे संबंध रखते हैं ए और बी? हैं? बहुत बढ़िया, ए के ही क्रॉस से। बहुत बढ़िया। और ये किसको बनाते हैं? ये बनाते हैं संबंध। क्या बना रहे हैं बच्चों? ये बना रहे हैं संबंध। तो किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं? अब यहां पे हमें दर्शाना है, आपको यह दर्शाना है कि जो संबंध बन रहा है ए में वो किस प्रकार का बन रहा है कि ए और बी जो है उनकी हाइट, ऊंचाई मेरी कम है। ऊंचाइयों का जो अंतर है, ए और बी जो अवयव हैं संबंध का, उनके बीच में ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। लेस देन 3 मीटर्स। 3 मीटर से कम। 3 मीटर से कम। बहुत बढ़िया। अब मुझे यह बताओ कि स्टूडेंट्स का सेट है। स्टूडेंट्स का सेट है, 3 मीटर से कम की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर पहली कक्षा का भी छात्र होगा तब भी उसकी ऊंचाई जो होगी कम से कम होगी 2 फुट, 2.5 फुट। ये तो है नहीं कि 0.5 फुट का बच्चा है, ऐसा तो नहीं होता। किसी भी विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की जो ऊंचाई होती है वो 3 मीटर से अंतर उनका कम का ही होता है। जैसे मेरी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, तो बाकी जो मेरे आसपास की उम्र के होंगे, हम उम्र के होंगे या मुझसे 10 साल छोटे होंगे, उनकी ऊंचाई कितनी होगी? 4 फुट, कम से कम 4 फुट। तो अंतर क्या 3 मीटर का हुआ? नहीं हुआ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए पता लगता है कि 3 मीटर से कम का ही अंतर होगा। सब पता लग चुका है। तो बिल्कुल सही बात है। इससे क्या संबंध हुआ कि ए के अंदर, ए समुच्चय के अंदर जितने भी विद्यार्थी थे उन सब 10 विद्यार्थी थे मान लेते हैं। 10 विद्यार्थियों की सबके आपस में परस्पर ऊंचाई निकाली और ऊंचाई को घटाया, तो पता लगा कि किसी भी छात्र का ऊंचाई, किन्हीं भी 2 छात्रों के बीच की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से ज्यादा का है ही नहीं, उससे से कम का है। तो सारे जो अवयव थे वो सब उसी के अंदर उपस्थित रह गए।
तो ये जो संबंध बनेगा यह कहलाएगा यूनिवर्सल संबंध। यूनिवर्सल रिलेशन को बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से समझिए, संबंध की बात चल रही है और संबंध बहुत ही गहरा होना चाहिए, जैसा हमारा और आपका हो चुका है, जैसे मेरा और एकलव्य एजुकेशन का हो चुका है। सारे संबंध मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार का संबंध, और मैं कहूंगा 12वीं कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है ये, तुल्यता संबंध। तुल्यता अंग्रेजी में बोले तो इक्विवेलेंस। हां जी, अंग्रेजी माध्यम वाले भी जान चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण संबंध है ये, क्योंकि एक प्रश्न इसका आने वाला है आपके एग्जाम में। बिल्कुल सही बात है। इक्विवेलेंस संबंध किसे कहते हैं, यानी कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? तुल्यता संबंध कोई भी समुच्चय तुल्यता संबंध कब बनाएगा? जब वो 3 प्रकार के संबंध को दर्शाएगा। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। कोई भी संबंध, कोई भी समुच्चय अपने हर एक अवयव के साथ जब भी हम करेंगे तो जो संबंध बनेंगे, अगर वो 3 प्रकार के संबंध मिल गए तो तीनों प्रकार के संबंध को पूरा करने वाले को बोलेंगे तुल्यता संबंध। हार्दिक तिवारी जी कह रहे हैं कि इंग्लिश में नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, इंग्लिश में भी उपस्थित होंगे हम आपके साथ, आज हिंदी में, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपस्थित है हम आपके साथ। ठीक है बेटा? अब जरा संबंध फिर से आते हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये क्या है? इस चीज को हम देखेंगे। जरा यहां पे आइए। स्वतुल्य की बात की, स्वतुल्य को बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। सुशील झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ठीक है बच्चों? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्व मतलब खुद, स्व मतलब खुद। कैसे? जब एक सेट है, जब एक समुच्चय है, समुच्चय के जितने भी अवयव हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं, हर एक अवयव अपने साथ ही संबंध प्रदर्शित कर दे, हर एक अवयव अपने साथ ही संबंध प्रदर्शित कर दे, तो उस संबंध को कहेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे बच्चों? स्वतुल्य। मान लेते हैं ए एक एलिमेंट है, एक अवयव है जो बिलोंग कर रहा है, संबंध रखता है किसी सेट ए से, किसी सेट ए से। सेट मतलब बहुत बढ़िया, समुच्चय से। तो हमारा जो रिलेशनशिप बनेगा ए में, किसमें? ए में जो हमारा संबंध बनेगा, तो उसके जो तत्व होंगे ए का ए के साथ ही हो, अगर वो भी तत्व उस संबंध में है, अगर वो भी तत्व उस संबंध में है, जितने भी ए हो, ए में सब ए का आपस में संबंध है, तो कहेंगे कि जो संबंध है वो क्या है? वो स्वतुल्य है। क्या है बच्चों? स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। आगे है सममित, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। सममित, सममित का मतलब कहता है कि ए और बी दोनों ही ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो आर रिलेशनशिप बन रहा है, संबंध बन रहा है, जिसमें ये सेट का, समुच्चय का संबंध बन रहा है। इस सेट का संबंध जो बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है कि ए और बी जो है, वो जो अवयव हैं, वो संबंध रख रहे हैं उस संबंध के साथ,
उनका लिंक है संबंध के साथ। अगर ये है, साथ ही साथ उनका उल्टा, उनका विपरीत का जो संबंध बनेगा, अवयव का संबंध बनेगा विपरीत का, अगर उसका भी रिलेशन है आर के साथ, तो कहेगा कि हां जो आपका संबंध बना है वो क्या बना है, वो बना है आपका सममित संबंध बना है। क्या बना बच्चों? सममित संबंध बना है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, अगर 1 2 किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं और उसी के अंदर 2 1 भी है, 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो वो जो सेट है सममित बन चुका है। वो जो समुच्चय है वो क्या बन चुका है? सममित बन चुका है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार समझिए। आगे बात करेंगे आखिरी तीसरा संबंध प्रदर्शित करने के लिए, जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संक्रामक। इंग्लिश में कहते हैं इसको बेटा ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ट्रांजिटिव? फिर से वही, इस बार हम 3 तत्व ले रहे हैं, ए बी और सी। ये तीनों ही ए समुच्चय के अंदर है। किसके अंदर बच्चों? एक समुच्चय के अंदर है। तो कैसे करेंगे? अगर इफ मतलब अगर ए बी अवयव का संबंध आर से है, यानी कि संबंध है, और बीसी का भी संबंध आर से है, अगर ऐसा है, ए बी का संबंध भी आर वाले समुच्चय में है, बीसी का संबंध भी आर वाले समुच्चय में है, तो जो समान है बी को निष्कासित कर दो और बाकी 2 बड़े वो देखो, यानी कि ए सी। अगर इनका संबंध भी आर में आ गया, अगर इनका संबंध भी आर में आ गया, तो वो कहलाएगा संक्रामक संबंध। क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, संक्रामक संबंध। तो कैसे करेंगे हम? बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कोई भी समुच्चय है, या एक से ज्यादा समुच्चय है, 2 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं, अगर जितने भी समुच्चय हैं, उन समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, अगर उन सब अवयव के बीच में ये तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये तीनों का संबंध स्थापित हो गया है, तो कहेंगे कि वो संबंध है तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध है बेटा? तुल्यता संबंध। कौन सा? तुल्यता। अगर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों का रिजल्ट क्या निकलेगा? तुल्यता। बात समझ में आई बच्चों? बहुत बेहतरीन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि ये तीनों संबंध क्या हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। क्लियर बच्चों? तो कैसे करेंगे आगे? हम इसको समझने के लिए प्रश्न का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? प्रश्न का। बहुत बढ़िया। आई रिपीट, चाहे 100, 200, 300 जितना बच्चा पढ़े, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की पकड़ हाथ में रहेगी तभी बच्चा आगे तक बढ़ेगा। और यही काम मेरा यहां पे है, कॉन्सेप्ट प्रदान करना, आधार बनाना। क्योंकि कोई नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक ढांचा मजबूत नहीं होता, चाहे कोई सा विषय हो। समझे? आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप कलम को हिला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है? शो दैट, दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें? एक संबंध है आर। क्या है बेटा? एक संबंध है आर। इस आर का संबंध जो है वो किसके साथ है? जेड के साथ। कैपिटल जेड पता है ना आपको किसे कहते हैं? इंटीजर्स का। बहुत बढ़िया। तो आर का संबंध इंटीजर्स के साथ है और इस प्रकार से संबंध बनाया गया है। संबंध किसका बनाया गया? इस प्रकार से बनाया गया संबंध कि जो आर है वो आर को दिखाया गया इस प्रकार से। ए और बी जो है वो उस के अवयव हैं, उस संबंध के अवयव हैं।
तो ए और बी को जब उनको घटाया गया, उनको जब माइनस किया गया, घटाया गया, तो जो उत्तर मिलके आ रहा है आपको वो 2 से भाग हो रहा है। आपको यह दर्शाना है कि ए और बी जो अवयव हैं किसी समुच्चय के, संबंध बना रहे हैं। बात समझ नहीं आई? तो उनके बीच में जो उनको जब घटाया जाएगा, ए में से बी को जब माइनस किया जाएगा तो जो उत्तर आएगा वो 2 से भाग होगा। तो आपको दिखाना है कि ये जो संबंध बन के आ रहा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता को दर्शाने के लिए हमें 3 संबंध दिखाना पड़ेगा। स्वतुल्य, सबसे पहले कौन सा आएगा? स्वतुल्य। तो हम अब हल करने जाएंगे प्रश्न को। ठीक है, सॉल्यूशन, हल। सबसे पहले क्या दर्शाएंगे हम? स्वतुल्य। देखते हैं ए और ए, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? खुद से संबंध, खुद से संबंध। ए और ए जो है वो संबंध के अंदर हैं। संबंध क्या दे रखा है? ए माइनस बी दे रखा है, यहां पर बी भी क्या है? ए है। तो ए माइनस ए करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या उत्तर आएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। अब 0 आंसर आ रखा है तो 0 से तो हर कोई डिवाइड होता है, 2 तो डिवाइड को कर देगा। तो ये क्या है? ये 2 से भाग होता है। बात समझ में कि नहीं आई? चलो, स्वतुल्य तो है ये। स्वतुल्य के बाद दूसरी चीज क्या हमें दिखानी है? दूसरी चीज दिखानी है हमें सममित। सममित दिखाना है। सममित मतलब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है। तो संबंध क्या कह रहा है? ए माइनस बी 2 से भाग है। अगर ए में से बी को घटा रहे हैं, अगर वो 2 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो बी माइनस ए भी 2 से भाग होगा बच्चों। कैसे? समझने के लिए जरा यहां पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ए हमारा है 8 और बी है हमारा है 4, मान लेते हैं। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या ये 2 से भाग नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 2 से भाग होगा। तो ये तो 2 से भाग हो गया। लेकिन जब b में से a को घटाएंगे, 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या -4 आएगा? ऋणात्मक 4 आ रहा है। बहुत बढ़िया। जब ऋणात्मक 4 आ रहा है मतलब क्या है तो 4 ही, 2 से यही भाग होगा। वही यहां पे हुआ है। अगर a माइनस बी 2 से भाग है तो b माइनस ए भी 2 से भाग होगा। मतलब क्या हो गया कि बी ए जो है वो भी संबंध के अंदर उपस्थित है, वो भी संबंध के अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये सममित भी बन चुका है। अब आखिरी क्या प्रदर्शित करना है स्वतुल्यता प्रदान करने के लिए? बिल्कुल सही बात की है, संक्रामक। किसकी बात की है? संक्रामक। तो संक्रामक में आ जाइए। तीसरा दर्शाना है हमें संक्रामक। जैसे a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है और b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बोला हुआ है a और b जो है वो r के साथ संबंध में है। उसी प्रकार यहां बोला गया है कि b और c ये भी r के साथ संबंध में है।
ठीक है बच्चों, दोनों संबंध में है। तो अगर हमें देखो a माइनस बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दो नंबर 2 से भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। दो सम संख्या मिल गई है हमें, a माइनस बी भी सम संख्या है क्योंकि 2 से भाग हो रही है, और b माइनस सी भी सम संख्या क्योंकि 2 से भाग हो रही है। जब दो सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें उत्तर भी सम संख्या का ही मिलता है। किसका मिलता है? सम संख्या का ही उत्तर मिलता है हमें। जब दो सम संख्या आपस में भाग होते हैं, सॉरी गुणा योग होता है उनका, तो उत्तर भी सम संख्या का ही मिलता है। जैसे 2 + 4 6, ये भी सम संख्या है। 12 + 14 26, ये भी सम संख्या है। 14 + 16 30, ये भी सम संख्या है। तो दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, ये हम जान चुके हैं। तो यहां पे a माइनस बी, ये भी सम संख्या है क्योंकि 2 से भाग हो रहा है। b माइनस सी, ये भी सम संख्या है क्योंकि 2 से भाग हो रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b से भी कट गया, तो क्या बचा? a माइनस सी, ये भी 2 से डिवाइड है। और जब दो का सब्ट्रैक्शन, दो का घटना 2 से भाग है, तो वो जो अवयव हैं वो संबंध में सम्मिलित हैं। तो यहां से मिल गया कि a और c भी R के अंदर है। आसान क्वेश्चन। तो हमने दिखा दिया कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, यह संबंध सममित भी है, और यह संबंध संक्रामक भी है। तो जब कोई संबंध ये तीनों संबंधों को दर्शाता है तो वो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। समय बच्चों, क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लाइक्स मिलते जा रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है। पसंद करने वाली चीज है, क्योंकि हर चीज समझाई जाएगी। एकलव्य एजुकेशन के अंदर यही तो सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किस चीज को हल करना है। समझ में बच्चों की नहीं आई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करने के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। ये एक प्रश्न आ गया, बताते हैं कि वो सेट मतलब क्या? समुच्चय। एक समुच्चय है x माइनस जेड, 0 में प्रत्येक रिलेशन r x माइनस 12 द्वारा दिया गया है। ठीक है बेटा, यहां पे जो है x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और बराबर है, 12 से छोटी और बराबर है। 12 से छोटी और बराबर है। x का संबंध समझ में आया? तो यहां से जो सेट मिलेगा, जो समुच्चय बनेगा a, वो किस प्रकार बनेगा? a बन गया, ये 0 से बराबर है तो 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी? 12 तक, क्योंकि 12 तक बराबर बताया है उसने। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 11 12, हमने ये सेट बना दिया है। ठीक है, अब सेट बन चुका है, समुच्चय बन चुका है। समुच्चय बन चुका है, उसको हल करेंगे आगे संबंध के द्वारा। संबंध कह रहा है कि a और b जो संबंध बना है इसी सेट के अंदर, जो संबंध बना है इसी समुच्चय के अंदर, वो इस प्रकार से बना है कि जब a माइनस बी को मॉडुलस के अंदर डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा? उत्तर किस में आएगा? घनात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो वो एक बहु है 4 का। बहु मतलब समझते हो? बहुत बढ़िया, मल्टीपल, गुणांक, मतलब 4 के पहाड़े, 4 के टेबल में वो नंबर आएगा। क्लियर बच्चों? अब इसको समझाना है कि वो तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पे। पहले हम क्या करेंगे? फिर से वही स्वतुल्य, स्वतुल्यता दिखाएंगे हम। कैसे? मान लेते हैं a और b जो है वो R के अंदर है। संबंध क्या दिखा रहा है?
a माइनस ए का जब मॉडुलस घटाएंगे a में से a को तो उत्तर क्या आएगा 0, और 0 सबका गुणांक होता है, क्योंकि 0 सबका गुणांक होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये जो है 0 आ गया है, ये एक बहु है 4 का, मतलब ये जो संबंध बना है स्वतुल्य बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों? स्वतुल्य बन चुका है। दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा है सममित। सममित प्रदर्शित करने जा रहे हैं हम। मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो संबंध रख रहा है आर में, ठीक है। ए और बी जो है वो किस में संबंध रख रहा है? आर में संबंध रख रहा है, और साथ ही साथ आर में संबंध रख रहा है। तो मतलब क्या बन जाएगा? मतलब बनेगा कि ए में से बी को घटा के फिर जब निकालेंगे तो वो 4 का बहु है। ठीक बेटा। अब वही वाली बात, ए में से बी को घटाएंगे, अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहा है तो बी में से ए को घटाएंगे तो वो भी 4 के पहाड़े में आएगा। कैसे? यहां ध्यान दो। मान लेते हैं ए हमारा आ गया 16 और बी आ गया हमारा 24, तो a माइनस बी करेंगे मॉड के अंदर, यानी कि 16 में से 24 घटाएंगे तो मॉड के अंदर कितना आएगा? -8। तो जब इसमें हटाएंगे तो क्या आएगा? 8। क्या यह 4 के पहाड़े में नहीं आता? आता है। बहुत बढ़िया, ये 4 के पहाड़े में आता है। ऐसे ही जब b में से a को हटाएंगे तो क्या आएगा? 24 माइनस 16, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक 8, बाहर भी धनात्मक ही आएगा, तो ये भी तो 8 है। मतलब क्या है? ये भी तो आपके 4 के पहाड़े में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमें यहां से ज्ञात हो गया है कि b माइनस ए का जो घटाएंगे उसका जो मॉडुलस निकालेंगे वो भी 4 का बहु है, यानी कि बी और ए जो है वो भी संबंध उपस्थापित कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया कि ये जो संबंध दिखा रखा है हमें, ये संबंध भी सममित है। तो हमने स्वतुल्यता दिखा दी, सममिता दिखा दी, अब हम दिखाएंगे संक्रामकता। किसको दिखाएंगे बच्चों? संक्रामकता। किस प्रकार से दिखाएंगे संक्रामकता? ध्यान दीजिए। तीसरा है संक्रामक। ध्यान दीजिएगा कैसे दिखाना संक्रामक को। मान लीजिए ए और बी आर के अंदर हैं, तो संबंध क्या कहता है? ए में से बी 4 का बहु है। बी और सी भी है, ये भी आर में है, तो संबंध क्या कहता है? बी माइनस सी में संबंध क्या कहता है बच्चों? बी माइनस सी। ये भी 4 का बहु है। 4 का बहु है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, यानी कि a माइनस बी जमा b माइनस सी, तो क्या मिलेगा हमें? a माइनस सी। ये भी 4 का बहु है, ये भी 4 का बहु है, तो जोड़ के जो आएगा वो भी क्या होगा? 4 का बहु तो होगा। एक भी 4 के पहाड़े में आता है, दूसरा भी 4 के पहाड़े में आता है। जैसे कि 12 और 8 दोनों को जोड़ो, 12 8 20, तो वो भी तो 4 के पहाड़े में आता है। बहुत बढ़िया।
तो a माइनस सी जो अगर मॉडुलस है उसका आंसर भी क्या है, 4 का बहु। तो यहां से क्या संबंध मिला कि ये जो संबंध हमने स्थापित कर दिया है, मतलब a और c भी R के अंदर उपस्थित है। तो यहां से दिखा दिया कि संक्रामक भी है। तो हमें क्या चीज सीखने को मिली यहां पे, देखिए सीखने को यह मिली कि यह जो संबंध हमें दिखाने के लिए कहा गया था, यह संबंध स्वतुल्य भी है, यह संबंध सममित भी है, और यह संबंध संक्रामक भी है। ये तीनों संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो हमें दिया गया जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, हेलो। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए, इसे समझते जाइए हर चीज को। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे पढ़ते हुए हम आगे कदम रखेंगे, और आगे कदम रखेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत बढ़िया, ये तो देखते ही होने वाला है। ये आपका आ गया जेईई का क्वेश्चन। सिंपल सोबर क्वेश्चन है, बेसिक का। कैसे करना है उस चीज को समझाइए। कैसे? आर एक सेट है जिसमें रिलेशनशिप है। आर एक रिलेशनशिप है किसी सेट में। सेट है ये, हमें दे रखा है सेट ए। ए क्या दे रखा है बच्चों, 1 2 3 4, और ये दे रखा है हमें रिलेशनशिप आर। क्या दे रखा है बच्चों, आर। अब कह रहा है कि बेटा इसके अंदर बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दे रखा है आपको वो सही है। ठीक है, कह रहा है कि आर, पहला कह रहा है कि आर स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तीसरा कह रहा है कि आर सममित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। और चौथा कह रहा है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें हर एक चीज को प्रदर्शित करना पड़ेगा। पहले स्वतुल्यता को प्रदान करते हैं, जो क्या कहता है, अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन को फॉलो करेगा। ए के अंदर, मान लेते हैं यहां पे ए हमारा क्या है, 1 ले लिया हमने। क्या ले लिया बच्चों, ए 1। क्या 1 1 आर के अंदर है, संबंध में है? बिल्कुल है। ये है, सॉरी, ये वाला है आपका संबंध। 1 1 आ चुका है, मतलब ए का ए के साथ संबंध स्थापित हो रखा है इस समुच्चय के अंदर। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये स्वतुल्य है। क्या बच्चों, ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य मतलब कि ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, इसने कहा स्वतुल्य नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। बचे 3 ऑप्शन। आगे चेक करेंगे सममित के लिए। सममित क्या कहता है बच्चों, कहता है अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होगा। यह कहता है। ए मान लेते हैं क्या है हमारा, 1 इसके अंदर, और बी मान लेते हैं क्या है हमारा, 3। तो ए भी क्या हो गया, 1 3। ये तो आर के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये उपस्थित है। लेकिन बच्चों क्या 3 1, क्या बच्चों 3 1, ध्यान देने वाली बात, क्या 3 1 आर के अंदर दिख रहा है कहीं? 3 1 3 1, यहां पे 1 2 है, यहां 2 2 है, 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, पर देयर इज नो 3 1, देयर इज नो 3 1, मतलब ये इसके अंदर नहीं है। तो यहां से पता चल चुका है कि ये सममित नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत। तीनों में से एक भी कंडीशन खत्म हो गई, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया बच्चों? बहुत बेहतरीन आंसर है ये, कि जो में संबंध दे रखा है ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। ये क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे। अगर आप चाहो तो संक्रामक देख सकते हो अपने आप को। कैसे? संक्रामक क्या कहता है कि ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी भी आर के अंदर होगा। अगर मैं यहां पे ए को 1 मान लूं, बी को 3 मान लूं, ठीक है, और सी को 2 मान लूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा
1 3। क्या 1 3 है? जी है। अगला जाएगा 3 2। क्या 3 2 है? हाँ जी है। तो सी क्या बन जाएगा ये? 1 2। क्या 1 2 है? जी है। बड़े ही प्यारे तरीके से हो गया। क्वेश्चन देखने से पहले घबराने की जरूरत मत करिए, ऑप्शन देख के काम कीजिए। हर लेकिन हाँ एक बात बता दें आपको, हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, हर चीज में ध्यान देने वाली जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख के क्वेश्चन हल हुआ है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया। आज की दिन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, क्या कह रहा है प्रश्न सुनिए। आर द्वारा एक सेट दिया गया है, उसमें संबंध दे रखा है इस प्रकार से कि ए बी है उस संबंध का अवयव। ए जो है b-2, ए बी से 2 छोटा है, ए बी से 2 छोटा है और बी 6 से बड़ा है। तो कैसे करेंगे? ऑप्शन देख के करेंगे। कह रहा है बताओ क्या 2 4 आर का है, क्या 3 8 आर का है, क्या 6 8 आर का है, क्या 8 7 आर का है? हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में डाल के। अगर मैं यहां पे ए को 2 और बी को 4 मानूं तो भाई ये तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? बी तो क्या बोला उसने? 4 6 से बड़ा नहीं है। ठीक, अगला ऑप्शन लेंगे। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगर ए को मैं 3 मानूं और बी को 8, तो 8 तो भाई 6 से बड़ा है, ये तो सही है। लेकिन यहां पे जब पुट करेंगे 3 8 - 2, क्या 3 6 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला करेंगे, अगला करते ही हम पहुंचेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगर मैं ए को 6 और बी को 8 मानूं तो भाई बी तो बड़ा है 6 से, ये तो साफ होगी बात। अब ए को वैल्यू पुट करेंगे तो 6 जो है 8 - 2 यानी 6 6 के बराबर है क्या? बिल्कुल सही।